राधे राधे, हरे कृष्णा। चिड़िया के जो चावल है ना, खत्म हो गए थे। तो हस्बैंड जी ने लाए थे रात को, तो वैसी रखी थी वो 5 किलो की वो मतलब कैरी बैग। तो मैंने उसको सुबह उठते साथ क्या किया, उसको उसके डब्बे में जो है चावल के पलटा दिया। और अब सुबह सुबह स्कूल का टाइम है, अभी रथ के लिए टिफिन बनाना है। तो जल्दी जल्दी होती है, तो फटाफट से मैंने प्याज, मिर्ची और टमाटर जो है ये काट लिया। और भिंडी तो रात को अभिरत ने काट के दी थी मुझे, तो वो रात को काट के ना मैंने फ्रिज में रख ली थी। तो अब मैं उसको जल्दी से फ्राई कर देती हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक साइड में मैंने काढ़ा भी रख लिया था हस्बैंड जी के लिए। और यहाँ पे जो है सारी बोतलें मैंने धो के अच्छे से भर ली है। यहाँ पे काढ़ा पक गया था अच्छे से, तो उसको मैंने छान लिया है। और यहाँ पे देखिए तोते लोग कितना ज्यादा लड़ रहे हैं। चिड़िया का भी यही हाल होता है, आपस में लड़ लड़ के खाते हैं। फिर उसके बाद जो काढ़ा मैंने दे दिया था हस्बैंड जी को, अभिरत ने नहा धो के तैयार हो गया। और हस्बैंड जी भी नहा धो के तैयार हो गए हैं। बस जाने की तैयारी है। मैं देख रही हूँ अंदर आके कि कुछ सामान भूले तो नहीं। अभिरत चश्मा भूल गया था, तो उसको चश्मा देने गई और वो लोग चले गए दोनों भी। तो फिर उसके बाद मैं बेडरूम में आके जो है मैंने पूरा बेडरूम साफ किया अच्छे से। रोज का यही काम होता है मेरा कि इनके जाने के बाद जो है मेरी असली सफाई शुरू होती है। बाहर देखिए कितनी ज्यादा बारिश हो रही है, और बादल जो है इससे लगे हुए हैं कि पूछो ही मत। बहुत तेज बारिश हो रही है। और यहाँ पे जो है मेरे लाड़ो खाना बैठे हुए हैं। सुबह का समय है, नल आया है, तो मैंने सोचा कि बारिश तो हो ही रही है, लेकिन जो हमारे किचन का जो डोरमेट है ना, वो बहुत ज्यादा गीला और गंदा हो गया था मिट्टी से। तो मैंने सोचा चलो इसको धो लेती हूँ अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे नल के नीचे ही धो के उसको क्या किया, अच्छे से निचोड़ा नहीं, वैसे ही जो है यहाँ पे मतलब डाल दिया। यहाँ पे चिमनी है, चिमनी के ऊपर रख दिया। और बहुत ज्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और गेट भी बंद कर दिया। क्योंकि मुझे ना अभी क्या हो रहा, कुछ लकड़ी भी दिखती तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं सांप ना हो। तो मैं उसको अच्छे से देखती हूँ। और उसके बाद नहाने चली जाती हूँ, जल्दी से नहा कर भी आ जाती हूँ, क्योंकि जो है और बारिश तो इतनी झमाझम हो रही है बाहर की, पूछो ही मत। तो फिर उसके बाद जो है मैं किचन में आती हूँ। जो रात का चावल था ना, उसको मैंने फ्राई किया और अपने लिए जो है काली चाय बनाई है। और जिस कमरे में मैं होती हूँ, मतलब मान लीजिए मैं किचन में हूँ, तो मैं हॉल का जो दरवाजा है वो बंद रखती हूँ। और हॉल में रहती हूँ तो किचन का दरवाजा बंद रखती हूँ, इस तरह से। क्योंकि अभी जो है बारिश के मौसम में काफी बड़े बड़े सांप हमारे यहाँ जो है निकल रहे हैं। इस वजह से मुझे थोड़ी सतर्कता मतलब रखनी होती है। हस्बैंड जी अभिरत को छोड़ के आए हैं, तो वो टीवी देख रहे हैं। उन्होंने नाश्ता कर लिया था पहले ही, और अब मैं कर रही हूँ। क्योंकि मैं नहाने के बाद ही करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं नहा के आई। और उसके बाद आके फिर मैं जो है अपना चाय और जो फ्राइड राइस है रात का चावल, उसको मैंने बैठ के आराम से खाया और साथ में टीवी भी देखी। फिर उसके बाद थोड़ा सा चावल बच जाता है कुकर में, तो मैं उसको सोचती हूँ फेंकू ना थोड़ा सा, ये चिड़िया तो सब खा लेती है। तो मैंने चिड़िया के लिए उसको निकाल लिया अच्छे से, पूरी तरह से। बहुत सारा निकला, फिर भी एक कटोरी निकला, तो मैंने सोचा चलो चिड़िया को दे देती हूँ। चिड़िया बहुत खुश होती है, साथ में गिलहरी है ना, वो भी काफी ज्यादा खुश होके खाती है। रात की रोटी या चावल जो भी बच जाता है ना, मैं चिड़िया और गिलहरी को दे देती हूँ, खा लेती है। फिर उसके बाद मैंने सारे किचन के बर्तन साफ किए, किचन साफ किया पूरा। रात में भी किचन साफ किया था और अभी भी किया, क्योंकि मक्खियाँ इतनी ज्यादा लग रही है बारिश की वजह से कि मुझे बार बार जो है किचन साफ करना पड़ रहा है। अगर थोड़ा सा भी कुछ गिरता है ना, तो मक्खियाँ भिनने लग जाती है। तो फिर उसके बाद मैंने अभिरत के लिए, मुझे दाल चावल बनाना था, भिंडी और रोटी तो रखी हुई है। तो दाल चढ़ा दी मैंने। और उसके बाद जो है मुझे लाड़ो खाना को नहलाना भी था, तो उसके लिए मैं फूल तोड़ने के लिए इधर पीछे जाती हूँ। लेकिन सबसे पहले खड़े होकर देख लेती हूँ कुछ है तो नहीं, फिर उसके बाद जो है फूल तोड़ लेती हूँ, क्योंकि थोड़े से फूल लगे थे। 2-3 मोगरे के फूल और एक जो है गुड़हल का फूल लगा था। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि सामने में भी एक फूल लगा हुआ है, तो उसको भी मैं तोड़ लेती हूँ। तो आके फटाफट से ये एक फूल मैंने यहाँ से भी एक तोड़ लिया। एक पीछे रखा था और एक आगे लगा था, तो इस तरह से मेरे पास 2 गुड़हल के फूल हो गए और 2 जो है मोगरे के फूल हो गए। फिर आके देखा तो दाल का जो है फेस पूरा ऊपर आ गया था, उसको निकाला मैंने। और फिर उसके बाद जो है मैंने कुकर लगा दिया। दाल भी हो गई थी, तो सोचा जल्दी से दाल को तड़का लगा देती हूँ। फिर हस्बैंड जी ने उतने में मुझे कहा कि मुझे
खाना दे दो, तो फिर मैंने उनके लिए पराठे बनाए और सब्जी तो सुबह की बनी थी, तो पराठे सेक के दिए और नाश्ता हस्बैंड जी को करा दिया। दाल फ्राई करी यहाँ पे जल्दी से, और फिर उसके बाद टाइम देखा तो 1:30 बज गए थे। अभिरत भी स्कूल से आ गया था, बारिश हो रही थी, इस वजह से हस्बैंड जी है अभिरत को लाना छोड़ना कर रहे हैं, क्योंकि कार मुझे चलानी आती नहीं है, इस वजह से। तो हस्बैंड जी है तो छोड़ दे रहे ला रहे, तो कोई टेंशन नहीं है। अभिरत स्कूल से आ गया है तो आराम से बैठा है, थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, फिर उसके बाद वो कपड़े उतार के फ्रेश होऊंगा। तो मैंने उसको कहा कि बेटा हाथ मुंह धो लो, जल्दी से खाना खा लो, तो बोलता मम्मी भूख नहीं है अभी फिलहाल। तो मैंने बोली ठीक है। हमारे यहाँ काफी ज्यादा सांप निकल रहे हैं बाहर, गेट के अंदर नहीं आते, पहले गेट के बाहर जाते हुए दिखते हैं, आजू बाजू से रोड क्रॉस करते हुए दिखते हैं। तो हस्बैंड जी ने ना इसकी दवाई लेके आई थी सांप को दूर भगाने की। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक नया तरीका अपनाया। मैंने सोचा कि जब हम वो दवाई डालते हैं ना, तिल के दाने की जैसी होती है, जब हम उस सांप की दवाई डालती है तो वो क्या करती है ना, वो दवाई मिट्टी के अंदर, मतलब बारिश में मिट्टी के अंदर दब जाती है, तो उससे जो उसकी स्मेल है ना वो आती नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी एक नया जुगाड़ बनाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले एक पन्नी ली, मतलब कैरी बैग लिया जो रखा था, उसको मैंने क्या किया, चौकोन चौकोन करके टुकड़ों में काट लिया। और ये जो सांप की दवाई है, इसको मैं अच्छे से ग्लव्स पहन के, जो मेरा ग्लव्स था ना, वो था बालों को कलर कराने वाला ग्लव्स रखे थे मतलब, तो मैंने सोचा इसी को पहन के मैं कर लेती हूँ। तो मक्खियाँ देखिए कितनी ज्यादा भिन्न आ रही है, हवा भी बहुत चल रही है। तो मैंने इस तरह से इनको बांध बांध के ना, गठान बांध बांध के मतलब पोटली बना के, पोटली बना के इसको मैंने अच्छे से मतलब बांध दिया। इस तरह से मैं 8 से 10 पोटली बना लेती हूँ। और उसके बाद फिर क्या करना है, सुई लेना है, और सुई लेने के बाद मैंने इनको सबको गड्ढे कर दिए, और जहां जहां सांप होते हैं ना वहां वहां इसको डाल दूंगी। तो अगर आपके इधर भी अगर सांप निकलते हो ना, तो आप भी यही तरीका अपनाइए। फिर उसके बाद ना बारिश हो रही थी अच्छी, यहाँ पे जो गुलाब का पेड़ था उसको निकाल लिया, तो मैंने एक तेज मिर्ची और अच्छी तीखी वाली, और जो धनिया है उसको थोड़ा बारीक कर लिया 2 टुकड़ों में, और यहाँ पे सोचा धनिया और मिर्ची लगा लेती हूँ। तो इस तरह से जो जैसे खेत में वो थे उस तरह से मैंने क्या किया, धनिया थोड़ा दूर दूर डिस्टेंस में इसको लगा लिया है। अब देखो ये कब लगता है। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स कर सकते हैं अगर कुछ पूछना है तो। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैंने यहाँ पे जगह थी तो मिर्ची भी, मतलब मिर्ची भी डाल दी। अब मिर्ची का यहाँ प्लांट लगेगा ना, तो फिर उसको गमले में मैं ट्रांसफर ट्रांसफर कर दूंगी। तो फिर शाम हो गई थी, तो फिर मैंने दिया बत्ती भी कर ली, और बादल तो लगे हुए हैं बिल्कुल, बार बार बारिश आ रही है और बंद हो रही है। बस सुबह से क्या 2 दिन से यही चल रहा है बिल्कुल।